नमस्कार। पूछता है जनादेश में एक बार पुनः स्वागत है। जाति जनगणना बैंक ने सबको कर्जदार तो ब्लड बैंक ने सबको रिश्तेदार बना दिया। यह वाक्य सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज के हिंदुस्तान की सच्चाई यही है। आज हिंदुस्तान की जनता यह पूछना चाहती है कि आप जातिगत सियासत करेंगे या जनता का मोह भी रखेंगे। किसी को ब्राह्मण चाहिए तो किसी को ओबीसी तो किसी को मुसलमान, जनता किसी को नहीं चाहिए। यह सवाल उठता है कि आखिर जनता किसी को नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सत्ता की सियासत ने देश की जनता को बांट दिया है। यही वजह है कि सत्ता हासिल करने के लिए किसी को ब्राह्मण चाहिए तो किसी को ओबीसी तो किसी को मुसलमान, और जनता किसी को नहीं चाहिए। खबर यह है कि राज्यों को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार कराने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा की स्वीकृति मिल गई है। संसद के उच्च सदन में उपस्थित सभी 186 सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी थी। अब यह बिल राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा और उनके हस्ताक्षर के साथ यह कानून पास हो जाएगा। इसके अंतर्गत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। जनता के अच्छे दिनों के लिए तो पीएम मोदी ने कुछ नहीं किया। अब जाति समीकरण साध लें तो शायद कुछ सियासी फायदा हो जाए। वैसे बड़ा सवाल यह भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह का विरोध क्यों किया गया था। उधर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सियासी दलों की ओर से तैयारियां शुरू हो गई है। हर राजनीतिक दल अपना अपना हिसाब लगा रहा है और जो जाति दूर नजर आ रही है उसे साधने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय पहले बसपा की ओर से अयोध्या में शुरू हुए ब्राह्मण सम्मेलन के बाद समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को करीब लाने की तैयारी में जुट गई है। अब इन राजनेताओं को कौन समझाए कि वे भले ही अभी जातियों में उलझे हों, लेकिन जनता किस आधार पर फैसला करेगी कोई नहीं जानता। बिहार के नतीजों से उत्साहित ओवैसी को बंगाल में क्या मिला यह किसी से छुपा नहीं है। ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी साबित करने की पूरी ताकत लगा दी गई, लेकिन क्या हुआ यह भी किसी से छुपा नहीं है। पश्चिम बंगाल में यदि हिंदुओं ने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया होता तो वह चुनाव कैसे जीत जाती। ममता बनर्जी तो खुद ब्राह्मण हैं, लेकिन कितने ब्राह्मणों ने साथ दिया यह सोचने की बात है। बीजेपी में भी ब्राह्मण योग्य नितिन गडकरी या सुब्रमण्यम स्वामी के नारे नहीं लगाते, असफल मोदी के नारे ही क्यों लगाते हैं यह सोचने और समझने की बात है। राजस्थान के घनश्याम तिवाड़ी का कितने ब्राह्मणों ने साथ दिया यह भी सोचने और समझने की बात है। सियासी सयानों का मानना है कि राजनेता कितनी ही चतुराई दिखाएं, समय आने पर जनता उन्हें आईना जरूर दिखाएगी। जाति जनगणना बैंक ने सबको कर्जदार बना दिया, ब्लड बैंक ने सबको रिश्तेदार बना दिया। यह वाक्य अब इस पूरी स्टोरी के बाद आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार की ज्वलंत मुद्दों के लिए बने रहे आप जनादेश एक्सप्रेस लाइव के साथ। मैं अभय कुमार।